दोस्तों, एक फिर से स्वागत है आपका हमारे बातों का सफर में। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा के ऊपर। जी, एक बात बताइए, अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता है या पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो पशु के समान होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, पहले के लोग जी। कहते थे, जो बड़े-बड़े महर्षि थे, वो जी। लोग कहते थे कि अगर उसे भी लिखे हैं कि अगर मनुष्य को ज्ञान नहीं है, शिक्षा अगर नहीं है, तो वो पशु के समान है। जी। ठीक है? क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है, जो बताता है लोगों को कि किस तरह से रहन-सहन रहना चाहिए, किस तरह से बातें करना चाहिए। वो मनुष्य को एक मनुष्य बनाता है, ना कि जानवर बनाता है। और से बहुत से शिक्षा से मिलती है हमको ज्ञान, जैसे कि लैंग्वेज, किस आदमी के साथ कैसे बात करनी है, ठीक है? और नौकरी भी, अच्छे पद पे नौकरी भी मिलती है हम लोग को, शिक्षक ही देन है। शिक्षक ही देन है, अपने अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते हैं, ठीक है? तो ऐसी बहुत से कहानियाँ हैं, जो शिक्षा को लेकर के, कैसे एक रिक्शे वाला का बेटा आईपीएस आईएएस बन जाता है, वो शिक्षा की ही देन है, ठीक है? करोड़ों के बीच में लोग भाषण देते हैं, वो कैसे देते हैं? शिक्षा की ही देन है, ठीक है? उनके अंदर शिक्षा है, तो शिक्षा से हमको बहुत फायदा होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, और जिसके पास शिक्षा नहीं है, वो जानवर जानवर की तरह होता है, ठीक है? तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले किस देश में पाठशाला खुली थी? देखिए, जी। पाठशाला जो है, सबसे पहले हमारे भारत देश में खुली थी, ठीक है? कई हजार साल पहले, जब किसी देश में, ठीक है, भाषा तक नहीं जानते थे लोग, भाषा कैसे बोला जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है? वो चीज़ नहीं पता था, तब हमारे देश में गुरुकुल चलती थी, ठीक है? बड़े-बड़े जो, जैसे आप हिस्ट्री में चले जाइए, या रामायण में चले जाइए, या महाभारत देख लीजिए, ठीक है? श्री कृष्ण पाठशाला देख लीजिए। उसमें क्या होता था कि बड़े-बड़े महर्षि रहते थे, तो महर्षि गुरुकुल खोले थे, जो राजाओं और महाराजाओं के जो बेटे होते थे, उन लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। एकलव्य को देख लीजिए, एकलव्य मतलब कि वो भी एक थे जो मतलब कि पढ़ाई गुरुकुल में छुप-छुप के पढ़ते थे। तो हमारे देश में गुरुकुल जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है। हज़ारों साल पहले से, तब दूसरे देश में वो चीज़ था ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे भारत ही देश में शिक्षा स्कूल, पाठशाला खुली थी। ठीक है? अच्छा सर, आज हमारे देश में शिक्षा के ऊपर सरकारें कितनी ध्यान दे रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, शिक्षा के ऊपर हमारे देश में 2010 से अगर जो हम देखें, तो 2010 से शिक्षा के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही मतलब कि ध्यान दिए हैं शिक्षा के ऊपर। सर्व शिक्षा अभियान, एक अभियान बनाया गया था कि सब पढ़े, सब बढ़े। और उससे पहले भी सरकारें बहुत शिक्षा के ऊपर ध्यान दी है। जैसे कि आप देख लीजिए, तमाम जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। प्लस बच्चों को खाना भी दिया जा रहा है कि पोषक तत्व वाले खाने दिए जा रहे हैं। उनकी ड्रेस भी दी जा रही है, और उनके लिए और भी जितना सरकार कोशिश कर रही है करने के लिए, वो बहुत सी फैसिलिटी सरकार दे रही है, कि हमारे देश में वैसा कोई ना हो कि पैसे के बिना उनकी पढ़ाई अधूरी रहे, ठीक है? तो सरकारें हमेशा ध्यान दे रही है शिक्षा के ऊपर, ठीक है? फ्री एजुकेशन है पूरे देश में, 5वीं कक्षा तक, 10वीं कक्षा तक फ्री में आप शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है? प्राइवेट कॉलेजों या इंस्टीट्यूटों पर अपनी मनमानी कर रहे हैं लोग, लूट-पाट मचा रहे हैं, शिक्षा एक बिज़नेस बन गया है, या इसके बारे में थोड़ा आप बताइए? देखिए, शिक्षा अगर जो कुछ साल पीछे जाएँगे, तो शिक्षा जो है, वो शिक्षा मतलब कि वो लोगों को या बच्चों को सिर्फ़ शिक्षा देने के लिए ही पढ़ाया जाता था, ठीक है? लेकिन आजकल वो बिज़नेस हो गया है। बिज़नेस ऐसे बन गया है, शिक्षा लोगों को मिले चाहे ना मिले, लेकिन फैसिलिटी बच्चों को अच्छी तरह से मिलना चाहिए। दिखावटी एक चीज़ इस ज़माने में हो गई है, जितना बढ़िया-सा स्कूल मेंटेनेंस रहेगा, जितनी बढ़िया उसमें टाइल्स लगी रहेगी, जितनी बढ़िया बेंच बच्चों का रहेगा, स्कूल ड्रेस, फीस, किताबें जितनी मॉडलिंग में रहेगी, उतना ही बढ़िया स्कूल रहेगा, भले उसमें पढ़ाई ना हो।
और तो वो ज़माना आ गया है। आप जैसे बताइए? कहते हैं जो दिखता है वही बिकता जो है। दिखता है वही बिकता है। आजकल वो ज़माना आ गया है, ठीक है? तो इसमें हम लोगों को भी गलती है, सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि फैसिलिटी ही रहेगा तभी मिलेगा। एक आप अगर जो एक कोई घर में अगर जो बैठ कर के पेड़ के नीचे अगर जो कोई बढ़िया टीचर रहेगा, जो पढ़ाने वाला रहेगा, वो जो वहाँ पर भी लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे तो वहाँ से भी शिक्षा आपको मिल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है दिखावटी। अब बताइए, सरकारें जो है इस पे ध्यान दे दिए है, नेट टेट क्वालिफाइड करके, ठीक है, और सी बहुत डिग्री है क्वालिफाइड करके तब जा करके एक सरकारी टीचर बन रहे हैं, जो कक्षा 5 तक पढ़ा रहे हैं, जूनियर तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वहीं जो लोग हाई स्कूल इंटर तक पढ़ करके बीएससी कर करके, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा सा जान जा रहे हैं, तो वहीं जो मॉडर्न स्कूल है वहाँ पर के जा करके पढ़ा रहे हैं, तो उनकी एक बच्चे की फीस अगर एलकेजी यूकेजी या फिर 1 क्लास में है तो उसकी फीस 1 साल की 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक पड़ी जा रही है, ठीक है। अब वहीं देख लीजिए, एक तरफ जो है 35,000 40,000 60,000 मंथली सरकार दे रही है सरकारी टीचर को, और वो भी नेट टेट सब कुछ क्वालिफाइड करके तब जा करके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिला रहे हैं। अब वहीं देख लीजिए दूसरी तरफ, जो बीएससी डिग्री करके थोड़ा स्पीकिंग कोर्स करके वहीं पढ़ा रहे हैं, वो भी 7-8 हज़ार में। तो वहाँ पर शिक्षा अच्छी रहेगी या फिर सरकारी स्कूल में शिक्षा बढ़िया रहेगी, ये लोगों की सोच है। तो लोग आजकल मॉडर्न मॉडर्न की तरफ भाग रहे हैं, ना कि शिक्षा के ऊपर पढ़ाई कहाँ हो रही है। तो इसमें लोगों की भी गलती है। कोशिश करें अपने बच्चों को ज़्यादातर सरकारी स्कूल में भेजने के लिए, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जो चीज़ वहाँ पढ़ाई होगी वही चीज़ ये भी पढ़ाएगी, लेकिन भाई पैसा आपके पास है तो आप जाइए भरिए। थोड़ा सा लोगों को ये भी हो गया है समाज में दिखाना कि मेरा बच्चा जो है एक बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, दिखावटी के लिए बस में जाता है पढ़ने, तो वो चीज़ हो गया। पढ़ाई उसके ऊपर कोई नहीं फोकस डालता कि मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है, वो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है। दिखावा सिर्फ एक दिखावा हो गया है आजकल के समाज में, तो ये चीज़ है। तो प्रदीप जी, कोटा में आजकल बच्चे आईआईटी नीट में फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। क्या वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर देश के विकास में योगदान दे रहा है या देश की शिक्षा खराब कर रहा है? देखिए, कोटा में अगर जो आप जाएँगे, तो वहाँ से बहुत से इंस्टीट्यूट है, जो नीट की तैयारी और आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं, और भी बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जिनकी वो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो अब तो थोड़ा-सा जिनके पास पैसा है, पहले ये होता था जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे वहीं जा पाते थे, अब तो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है? घर पे बैठे ही अब पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या हो गया है, पढ़ाई एजुकेशन लेवल तो बहुत टफ हो गया है, ठीक है। अगर एक आप चपरासी की नौकरी लेना चाह रहे हैं, तो अपने देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, युवाओं की इतनी बेरोजगारी है, तो थोड़ा सा कंपटीशन में हो गया। अगर एक चपरासी की नौकरी ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 आध करोड़ बच्चे फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन लेवल भी उसी हाईएस्ट पे होना चाहिए। तो ये हो गया है कि आजकल पहले क्या था, बेसिक चीज़ें थी, वो सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अब मान लीजिए एक सबकी दिमाग एक ही तरह के नहीं होता है, किसी का थोड़ा-सा तेज़ रहता है, किसी का कम होता था, ठीक है। आपके पास पैसा है, आपके पास थोड़ा कम दिमाग है, आप तो चले जाएँगे कोटा, वहाँ पर ठेका लिया जा रहा है शिक्षा के ऊपर कि आपके बच्चे को हम किसी भी तरह से 2 साल में आपके नीट निकलवा देंगे, किसी तरह से तैयारी करवा करके, मार-पीट करके, ठीक है? ये चीज़ थोड़ा-सा गलत हमको लगता है, क्योंकि अब उसके नीचे जो बच्चे थोड़ा-सा टैलेंट है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है? कोटा तक नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका क्या होगा? क्या वो उनका हक नहीं मारा जा रहा है एक तरफ से? उनका भी हक मारा जा रहा है। अब देख लीजिए, कोई पैसा वाला लड़का है, वो जाकर के कोटा में अपना तैयारी कर ले रहा है, ठीक है? तो उसका जो कॉम्पिटिशन लेवल है, उसका तो ऊपर बढ़ा दिया वो, लेकिन और सभी लोग तो वो चीज़ नहीं ना है, सभी के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए सलीना का देने का पैसा तो है नहीं, वो भी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा वहाँ पर जा कर के उसको बढ़िया से करवा दे रहे हैं, ठीक है? वो फर्स्ट रैंक ला दे रहा है, अब ये सब बच्चे क्या करें? वो वहाँ तक तो पहुँच है नहीं, उतना पैसा भी नहीं घर पे ही, उनका क्या होगा, जो एजुकेशन लेवल वो बहुत टफ हो जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से
वो बेचारे फेल ही रह जाते हैं। तो ये देश की विकास के लिए नहीं है, देश को नीचे ढकेला जा रहा है। इसका एक ही उपाय है, अगर जो जितने इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, इसको बंद करवा करके एक सरकारी इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। और सरकारी में जितने भी बच्चे हैं जो इंटरेस्ट रख रहे हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर तैयारी करवाना चाहिए सरकार के थ्रू, ना कि किसी प्राइवेट के थ्रू तैयारी। वहाँ पर मनमानी सब करते हैं, भरपूर पैसा भी लेते हैं और तैयारी भी करवाते हैं। बहुत से बच्चे उसमें पैसे से अपना तैयारी करते हैं और उनके ऊपर इतना प्रेशर भी डाला जाता है ताकि तैयारी करें। कितने बच्चे तो आत्महत्या भी कर सुसाइड लेते कर हैं, लेते हैं। सुसाइड कर, आप न्यूज में देखे होंगे, जी, जो बेचारे नहीं कर पाते हैं, जिनके घर वाले 3 साल से 4 साल से तैयारी करवा रहे हैं, जी, वो बेचारे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो टेंशन में आकर के कि क्या मुंह हम अपने घर पे जाकर के दिखाएंगे, आत्महत्या कर दे रहे हैं। जी, तो ये चीज गलत हो रही है, ठीक है। लोगों के ऊपर एक थोपा जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं तो ये वो, दुनिया भर का प्रेशर में कोई आकर के पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। ये कि नॉर्मल होना चाहिए, जिस तरह से कोई खेल हो उसी तरह से पढ़ाई भी होना चाहिए, ठीक। सरकार इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसमें एजुकेशन लेवल थोड़ा सा उतना हाईएस्ट मत बनाइए। अगर जो करना है तो प्राइवेट पहले सेक्टरों को बंद करें ताकि लोगों को थोड़ा मिले। सब एक समान रहे। हाँ, सब एक समान मिले, शिक्षा एक समान ही रहना चाहिए अपने देश में। जहाँ पर पैसे की बात आ जाती है तो वहाँ शिक्षा नहीं हो पाती शिक्षा है, नहीं मिल पाती। ठीक है, ज्ञान नहीं मिल पाता है, तो ये चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था स्कूलों में, तो स्कूलों में उतना फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिलता था। हम लोग खुद घर से बोरा या चटाई लेकर जाते थे, तो फर्श पे बिछा बिछा करके कर उसी पे बैठते थे बैठते तब थे। पढ़ते थे। हम्म। तो अब तो मान लीजिए बहुत सारा फैसिलिटी मिल रहा है बच्चों को, फिर भी सब उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ने में, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, पहले के जैसे आप बता रहे हैं जी, कि पहले समय उतनी फैसिलिटी नहीं थी, सही बात है, हम खुद पढ़ाई किए हैं। जी, जब हम लोग कक्षा 1-2 में थे तो एलकेजी यूकेजी ये सब नहीं था, जी, ठीक है, डायरेक्ट शिशु से 1 में 1 से 2। अब तो पैसा बनाने के लिए नर्सरी और एलकेजी यूकेजी और पता नहीं क्या क्या सब बना दिए हैं, तब कहीं जा करके 1 में लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, बच्चे। तो वो चीज़ पहले नहीं था, पहले शिशु से शुरू होती थी और उतनी फैसिलिटी भी नहीं रहती थी। हम लोग खुद टीना रहता था, टीने के नीचे जी, ब्रेंच भी रहता था। एक हर स्कूल में ये रूल था कि जब आप क्लास 6 में जाएंगे तब आपको ब्रेंच पे बैठने ब्रेंच का में मौका मिलेगा, नहीं तो आपको बोरे पे ही बैठना है। शिशु से लेकर 5 तक ऐसा था। हर एक स्कूल में था ऐसा। अब 2000 अब 7 में जाएंगे, जी, जो बच्चे हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हम लोग पूरा मतलब कि अंदर से मतलब कि होता था कि यार हम लोग कब बेंच पे बैठेंगे, कब कक्षा 6 में जाएंगे, इतनी खुशी महसूस होती थी। लेकिन अब क्या है, अब वो चीज खत्म हो गया है, ठीक है ना। ना पहले पंखे थे, ना और कोई सुख सुविधा था। एक काठ का ब्लैक बोर्ड बनाते थे, उसी पे पढ़ाते थे चाक के द्वारा। जी, लेकिन अब तो मॉडर्न जमाने में ये हो गया कि स्क्रीनिंग जो है वो सब डिस्प्ले वाली आ गई है। अब डिस्प्ले पे पढ़ाई होती है और एसी, फुल एसी रूम रहेगा, एयर कंडीशन वाला, बच्चों के लिए बेंच बढ़िया, ठीक है, पढ़ाई के लिए। तो अब तो बहुत मॉडल हो गया है, ठीक है? लेकिन मॉडल होने से पढ़ाई वैसी है या फिर नहीं है, कुछ ही हो गया है, ठीक है। उस तरह नहीं। पहले तो हम लोग पहले बोरे पे बिछा करके बैठे थे या फिर जो बोरे पे थे, लेकिन वो करते थे और गलती करने पे लड़कों पे उसी तरह से सजा भी मिलती थी, ठीक है। इतना इतना जो बेहया होता था, इतना इतना कोई है हम लोगों के जमाने में। हम लोग से खुद टीचर तोड़वा करके। ये बताइए, पहले जब बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता था तो उतना फैसिलिटी नहीं मिलता था। हम लोग खुद बोरा घर से लेके जाते थे, फर्श पे बिछा कर बैठते थे, चटाई वटाई सब लेके जाते थे। तो आजकल के मतलब जो हैं, उनको फैसिलिटी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, कमरे में एसी उसी सब है, ठीक है, सब पढ़ाई नहीं सब हो कुछ पा है, रही पढ़ाई है। नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, पहले के जो बच्चे थे, जी, ठीक है, हम लोग खुद अब जैसे कह रहे हैं कि बोरा घर से लेकर के जाते थे, तो मैं कहानी एक बता दूं। जब हम लोग पढ़ते थे तो टीना नहीं होता है, जी, टीना कैसे सज्जा बनाया गया था उस समय, और उसके पटरा बाद होती। वो नीचे बोरा बिछा करके पढ़ते थे।
एक रूल रहती थी हर एक स्कूल में, ये रहता था कि जब आप कक्षा 6 में जाएँगे तब जी, आप डेस्क पे बैठ सकते हैं। उसके पहले आप चटाई पे ही कक्षा 5 तक आपको चटाई पे ही बैठनी पड़ेगी। जी, तो ये चीज़ था, पंखा-वंखा उस समय नहीं था, लाइट ही नहीं थी, स्कूल में लाइट नहीं थी यार, पंखा कहाँ से रहेगा? उसी गर्मी में हम लोग पढ़ते थे। लेकिन एक डर रहता था, एक अनुशासन रहती थी, अनुशासन बहुत टाइट रहता था, भले फैसिलिटी नहीं रहती थी लेकिन अनुशासन एक नंबर का रहता था, ठीक है? ये था कि डर था, डर ये था कि पहले ये होता था कि जब कोई भी छोटी-सी गलती होती थी, तो वो भी बहुत खतरनाक मारते थे टीचर। हम लोग खुद इतना-इतना अपना ही बेहाया लेकर के आते थे कॉलेज पर, वो टीचर जो है वो खुद मँगवाते थे जी, और पूरी शाम तक पूरी टूट जाती थी टूट बेहाया, जाती इतनी थी। पिटाई होती थी उस ज़माने में और किसी बच्चे की कोई शिकायत नहीं रहती थी, चाहे कोई कितना भी मारे। आजकल ये है कि अगर किसी बच्चे पे अगर एक थप्पड़ मार दोगे तो उसके पेरेंट्स आ जा रहे हैं, जी, स्कूल पे ही आ हैं, जा स्कूल रहे में हैं आ जा रहे गार्जियन। हैं कि जी, क्यों मेरे बच्चे को मारे हो? तो वो बच्चे के अंदर डर ही नहीं रह गया है। जी, ठीक है? पढ़ाई प्यार से भी होती है और डंडे से भी होती है। एक कहावत है कि कुम्हार जितना मतलब कि कुम्हार जितना भी वो मिट्टी के घड़े को जितना पीटता है, जी, उसकी आकार उतनी ही अच्छी होती है उस घड़े की। वो चीज़ है। तो बच्चों को ज़रूरी भी है कि उनके अंदर थोड़ा टीचर के प्रति डर रहना डर चाहिए। भी रहे और जब डर रहेगा तो आदर भी रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा। जी, तो आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, वो चीज़ रह ही नहीं गया है। एयर कंडीशन जैसे आप कह रहे हैं कि एयर कंडीशन, कमरा है, बढ़िया टाइल्स लगा है, जी, बेंच एक नंबर की है, किताब कॉपी है एक नंबर का। हर साल में फीस के चक्कर में उसको बार-बार बदल भी रहे हैं, ठीक है? सिलेबस सब वही है, लेकिन उसका जो ऊपरौटा रहता है, वो बदला जा रहा है हर साल। एक बच्चा पुराना किताब से नहीं पढ़ सकता, उसको नया सिलेबस लेना ही लेना है। लेना। ठीक है? तो वो चीज़ पहले नहीं था, पहले तो उसी किताब से जी, हम पढ़े, उसके बाद हमारे जो पिछला वाला है उसको दे देते थे, ऐसे-ऐसे करके पहले पढ़ाई होती थी। लेकिन कई अब सालों वो तक चीज़ चलती थी वो चीज़। वो अब तो चीज़ हर खत्म साल हो गया बदल है। रहे हैं सब। ड्रेस आपको मंडे को कोई और ड्रेस पहनना है, बुधवार को कोई और ड्रेस पहनना है, जी, शनिवार को कोई और ड्रेस पहनना है। तो ये सब रूल हो गया पैसे कमाने के चक्कर में। तो ये सब इससे पढ़ाई थोड़ी ना होती है। पढ़ाई होने के लिए आपको थोड़ा-सा ये भी होता है कि थोड़ा-सा गरीबी क्या होता है, ठीक है? उसको भी जानना ज़रूरी है। जी, जैसे कि पहले ज़माने में चाहे कोई राजा महाराजाओं के घर के वो रहते थे या फिर किसी के घर के रहते थे, जो गुरुकुल में पढ़ते थे, जैसे आप देख लीजिए उठा करके महाभारत और महाभारत, उसमें श्री कृष्ण, अर्जुन, उनके साथ तमाम सेनापति के बच्चे रहते थे पढ़ने में, हैं? जी, तो वो लोग एक समान ही थे। किस सुदामा, सुदामा कहाँ एक गरीब परिवार के थे। श्री कृष्ण जो राजा राजा के जो अ, राजा के बेटे थे, लेकिन एक साथ ही रहते थे और वो जब घर-घर जाकर के भिक्षा भी माँगते अच्छा थे, मानते थे। ठीक है? वो चीज़ लोगों के बच्चों के अंदर होना चाहिए कि कितने मुश्किल से पैसे को कमाया जाता है, कितना मुश्किल से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो भी एक शिक्षा का ही है। आप कॉलेज में गए बस पढ़ा लिए, उससे थोड़ी ना होगा पढ़ाई। आप थोड़ा-सा पर्यावरण के भी बारे में जानिए, स्थिति के भी बारे में जानिए, तब ना बच्चा समझेगा कि पैसे कितनी मुश्किल से आती है क्या? जी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ के लिए, किस तरह से आप पेट को भरने के लिए भूख क्या है, ये भी ज़रूरी है जानना, ठीक है? और मेहनत किस तरह से किया जाता है, ये भी तो ज़रूरी है जानना। तो वो चीज़ जब मिल जाता है, लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, शिक्षा शिक्षा की देन है कि कैसे लोगों से बातचीत माने सही से कर सकते हैं। वो चीज़ स्कूल में सिखाया ही नहीं जा रहा है आजकल के, सब मॉडर्न मॉडर्न हो गए हैं। इंग्लिश होना चाहिए, तो ये चीज़ हो गया है, तो इससे शिक्षा जो है वो नीचे गिर शिक्षा तो मतलब बढ़ रहा है बच्चों की, लेकिन संस्कार जो है वो खत्म हो जा रहे खत्म हैं, हो जा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ है आजकल के ज़माने में। चलिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों आप लोग तो धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।